अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो में देखेंगे हम सेलुलर टेलीफोन सिस्टम, ठीक है, उसके ब्लॉक डायग्राम का वर्किंग के सेलुलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये हमारा जो मेन टॉपिक था एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा सिस्टम है। पहले दो थे पेजिंग सिस्टम और कॉर्डलेस सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट बैक टू द टॉपिक। आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेलुलर टेलीफोन सिस्टम एंड इट्स वर्किंग। तो ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन ब्लॉक डायग्राम है जो बेसिक सेलुलर टेलीफोन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अपना जॉन शिलर नहीं, आपका जो रेपापोर्ट का जो बुक है वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम जो पहले स्टार्टिंग में जो था, यानी 2G जैसे ही स्टार्ट हुआ था उस टाइम का जो सेलुलर टेलीफोन सिस्टम था उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट थे, ठीक है। पहला जो मेन कंपोनेंट था वो था ये MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसके दो नाम है। फर्स्ट जनरेशन में यही एलिमेंट को या यही ब्लॉक को क्या कहते थे, MTSO कहते थे, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस कहते थे। फिर सेकेंड जनरेशन में इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, MSC, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बेस स्टेशन, ठीक है। ये तो टावर है, ठीक है। टावर के ऊपर क्या माउंट किया हुआ है, क्या किसके सर्किट लगाए गए हैं, बेस स्टेशन के सर्किट लगाए गए हैं। बेसिकली उनके पास क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसोर्सेज को मैनेज करना, तुम्हारा ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना और सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट और पावर मैनेजमेंट वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो वो सब मिलके क्या बनता है, बेस स्टेशन बनता है। तो एंटीना के ऊपर, ये जो टावर के ऊपर बेस स्टेशन और उसके एंटीनाज लगाए गए हैं, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग क्यों, क्योंकि ये सेलुलर टेलीफोन सिस्टम क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, साइमल्टेनियसली है, दोनों यूज़र जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम और प्रीवियस टेलीफोन सिस्टम में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर फुल डुप्लेक्स साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन होता है, यानी एट ए टाइम दोनों बोल सकते हैं, दोनों सुन सकते हैं, क्योंकि दोनों यूज़र के पास डेडिकेटेड एक रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है जब वो कॉल के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला सिस्टम जो हमने देखे थे कॉर्डलेस सिस्टम, वो क्या था, वो भी फुल डुप्लेक्स था, मगर वहाँ पर रेडियो चैनल एक ही रहता है जो दोनों यूज़र्स के बीच में क्या होता है, शेयर होता है। उसको सिलेक्ट करने के लिए बटन प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका कॉल कनेक्ट होगा, आपको रेडियो रिसोर्सेज दिया जाएगा, जब तक आपका कॉल चलेगा वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आपके पास ही रहेगी, आपके वॉइस को वो मोबाइल से बेस स्टेशन पर लेकर जाएगा, और दूसरा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रहेगा वो सामने वाले के वॉइस को बेस स्टेशन से मोबाइल पर लेकर आएगा, ठीक है। तो पहला मेन कंपोनेंट था MSC, दूसरा मेन कंपोनेंट है बेस स्टेशन, ठीक है। तीसरा मेन कंपोनेंट है यूज़र यानी सब्सक्राइबर बोलो, यूज़र बोलो, एक ही बात है। मगर तीसरा मेन कंपोनेंट यूज़र नहीं है, यूज़र के पास जो मोबाइल है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, MS, मोबाइल स्टेशन, वो है। अब ये हेक्सागोनल शेप में जो बना हुआ है वो सब क्या है, सेल है, ठीक है। अ जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ सिंगल बेस स्टेशन इज कॉल्ड एज सेल। ये सेल की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन वाला लेक्चर जो है वो उसको आप रिफ़र कीजिए और वो डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिए, ताकि जब जब वो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो डेफिनेशन आनी चाहिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये जियोग्राफिकल एरिया हेक्सागोनल शेप का जो है वो क्या है, एक सेल है, और हर एक सेल में एक बेस स्टेशन है, और हर एक बेस स्टेशन क्या करता है, उस एरिया के अंदर जितने भी मोबाइल स्टेशन रहते हैं उनको वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है, उनके कॉल को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये तीन मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर अलग अलग यूज़र बताए गए हैं जो बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। ये यूज़र, ये जो वाइट कार के जैसा है वो ये बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, ये ब्लैक कार जो है वो ये बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। जो यूज़र जो सेल में रहेगा वो उस बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब तीसरा जो यहाँ पर है वो क्या है, ये जो चौथा जो ब्लॉक है, यानी चौथा जो एलिमेंट जो ये डायग्राम में जो दिख रहा है वो क्या है, PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। ये सेलुलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। PSTN मतलब क्या, हमारा लैंडलाइन फ़ोन, ठीक है। लैंडलाइन फ़ोन यहाँ पर सेलुलर सिस्टम के साथ क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। ये पूरा जो है, ये पूरे जितने भी बेस स्टेशन, मोबाइल स्टेशन और ये आपका MSC, ये पूरा क्या है, सेलुलर सिस्टम है। सेलुलर सिस्टम किसके साथ कनेक्ट है, PSTN के साथ कनेक्टेड है। PSTN अलग नेटवर्क है, हमारा लैंडलाइन PSTN मतलब लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क जो है वो अलग नेटवर्क है, और सेलुलर सिस्टम अलग नेटवर्क है। यहाँ पर इस ब्लॉक को इसके साथ क्यों बताया गया है, क्योंकि इनिशियली जब मोबाइल कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सब लोगों के पास क्या था, यही था, PSTN सर्विस ही थी। तो हर यूज़र जो मोबाइल यूज़ करता था उसको ज़्यादातर कॉल जो थे वो किसको जाते थे, मोबाइल से कॉल जो थे वो कहाँ पर ज़्यादातर लगते थे, वो PSTN नेटवर्क पे लगते थे, ठीक है। बाद में मोबाइल का डिमांड बढ़ते गया, हर एक के पास मोबाइल आते गए, इतने आते गए कि लैंडलाइन फ़ोन अभी क्या हो गया है, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया है,
ठीक है, यानी बहुत नहीं के बराबर वो यूज़ होता है। ठीक है, तो PSTN नेटवर्क इसके लिए यहाँ पर साथ में दिखाया गया है। अब ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैंने कॉर्डलेस वाले लेक्चर में भी बताया था, स्ट्रेट लाइन है मतलब ये MSC और PSTN जो है वो वायर्ड कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पर जो यूज़र जो है, ये मोबाइल यूज़र जो है वो अपने बेस स्टेशन के साथ कौन से ज़रिए, कौन से मीडियम के ज़रिए से कनेक्टेड है, वायरलेस मीडियम के ज़रिए से कनेक्टेड है। ये आपको एरो दिख रहा है जिगजैग के जैसा, जिगजैग के जैसा जो एरो रहता है वो क्या रहता है, वायरलेस लिंक को इंडिकेट करता है। तो ये मोबाइल यूज़र और बेस स्टेशन के बीच में क्या है, वायरलेस लिंक, रेडियो फ्रिक्वेंसी। फिर वहाँ से बेस स्टेशन से देखो MSC के पास बहुत सारी, जितने बेस स्टेशन है हर बेस स्टेशन से क्या हो रहा है, एक डॉटेड लाइन आ रही है MSC के पास। ठीक है, तो बेस स्टेशन और MSC के बीच में या तो माइक्रोवेव लिंक हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक हो सकता है। ठीक है, यानी वायरलेस वाला जो पार्ट है वो कहाँ तक है, मेन मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन, ये टोटल वायरलेस है। ठीक है, और बेस स्टेशन से MSC वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, ये एक जनरल चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। अभी ज़्यादातर तो फाइबर ऑप्टिक वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, सबसे मेन बैंडविड्थ ज़्यादा है। ये क्योंकि अभी डेटा भी ज़्यादा है, डेटा का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं। तो थोड़ी कॉमन चीज़ें मैंने इसकी बता दी, थोड़ा इसको वर्ड टू वर्ड या थोड़ा इसका ज़्यादा डिटेल हम यहाँ से देखते हैं। हमारा ये टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम या सेलुलर टेलीफोन सिस्टम जो है उसने सबसे पहले जो हमको क्या प्रोवाइड किया, सेलुलर सिस्टम जो बना, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलुलर के अंदर ही आप कॉल कर सकते हो, यानी एक मोबाइल वाला दूसरे मोबाइल को ही कॉल कर सकता है। सेलुलर सिस्टम ने क्या किया, एग्जिस्टिंग PSTN नेटवर्क जो था, यानी लैंडलाइन फ़ोन जो था, उसके साथ हमको क्या कर दिया, कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया। तो पहले पॉइंट के अंदर वो यही कहना चाह रहा है कि भाई सेलुलर टेलीफोन सिस्टम ने हमको क्या किया, प्रोवाइड्स अ वायरलेस कनेक्शन टू PSTN। ठीक है, फॉर एनी यूज़र लोकेशन विद इन अ रेडियो कवरेज ऑफ द सिस्टम, यानी जो सेल के अंदर है, जो बेस स्टेशन के कवरेज के अंदर है, वो यूज़र अपने मोबाइल से PSTN नेटवर्क के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, वॉइस क्वालिटी जो थी वो सेलुलर सिस्टम ने बहुत अच्छी प्रोवाइड की, इतनी अच्छी प्रोवाइड की कि वो लैंडलाइन टेलीफोन के कंपैरिजन के जैसी थी, यानी सेम टू सेम, जैसा लैंडलाइन फ़ोन में बहुत ही क्लियर आवाज़ आती है, उसी तरीके से सेलुलर सिस्टम ने भी बहुत ही क्लियर वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड की। मगर कॉर्डलेस में आप जाएंगे तो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हाई कैपेसिटी इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग कवरेज ऑफ ईच बेस स्टेशन ट्रांसमीटर टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक बेस स्टेशन जो छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है उसको हम सेल कहते हैं। तो वो एक सेल के अंदर हम बहुत हाई कैपेसिटी, यानी एक सेल के अंदर अगर बहुत सारा यूज़र्स है, बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि सिटी में हम देखते हैं तो बहुत सारी पब्लिक रहती है, तो वहाँ पर एक सेल के अंदर बहुत सारे यूज़र रहेंगे। मगर वही आप विलेजेस में चले जाएंगे तो विलेजेस में क्या होगा, सेम एरिया अगर हम कंसीडर करेंगे जितना हमने सिटी का कंसीडर किया है, तो विलेजेस में सिटी के कंपेयर में क्या होंगे, यूज़र्स कम रहेंगे। ठीक है, तो कभी यूज़र ज़्यादा है, कभी यूज़र कम है, तो ये सेलुलर सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो भी सिस्टम्स थे उसके कंपेयर में। ठीक है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो रेडियो चैनल्स हमने एक जगह यूज़ किए हैं वही रेडियो चैनल्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दोबारा यूज़ कर सकते हैं मतलब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है मतलब आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा सेलुलर सिस्टम के लिए, फिर उस स्पेक्ट्रम को आप डिवाइड करेंगे, उसका एक सिंगल चैनल बनाएंगे और यूज़र को असाइन करेंगे जब वो कॉल करेगा तब। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ़ यूज़र्स डे बाई डे मोबाइल के बढ़ते गए, डिमांड बढ़ता गया, तो फ्रिक्वेंसी भी लगेगी हमको उतनी। तो फ्रिक्वेंसी तो लिमिटेड है, फ्रिक्वेंसी क्या है, लिमिटेड है। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है क्या है, लिमिटेड है। तो ज़्यादा यूज़र को हम सर्विस कैसे देंगे, तो जो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी यूज़ में है वही फ्रिक्वेंसी को हम एक दूसरे डिस्टेंस पर वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, फ्रिक्वेंसी रीयूज बाय अनदर बेस स्टेशन लोकेटेड सम डिस्टेंस अवे। ठीक है, ये एक टेक्निक है जिससे सिस्टम कैपेसिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, वो कैसे होती है वो सेकंड चैप्टर में आएगा डिटेल में। अभी फ़िलहाल आप इतना समझिए कि एक फ्रिक्वेंसी जो एक सेल के अंदर एक बेस स्टेशन के पास यूज़ हो रही है, वही सेम फ्रिक्वेंसी हम वापस से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ की डेफिनेशन क्या थी आपको याद होगी, हैंड ऑफ किसको कहते हैं, जब
चालू कॉल में ड्यूरिंग कॉल यूज़र जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है। यूज़र तो मूव कर रहा है ना, चाहे वो चलते चलते हो, चाहे वो साइकिल पर हो, मोटरसाइकिल पे हो, कार में हो, बस में हो, स्पीड में हो कि नहीं हो, ठीक है। तो वो एक सेल से दूसरे सेल में चला गया। आप कोई वो सिटी के अंदर कोई ऐसे बाउंड्रीज तो बने हुए नहीं है कि यहाँ पर सेलुलर सेल ख़त्म होता है, यहाँ से दूसरा सेल चालू होता है, ऐसा कुछ तो है नहीं, यूज़र को तो पता भी नहीं रहेगा। तो जब चालू कॉल में यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो कर उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, हैंड ऑफ प्रोवाइड किया जाता है। यानी हैंड ऑफ क्या है, ट्रांसफरिंग अ कॉल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन और फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफरिंग अ कॉल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन और यू कैन से फ्रॉम वन फ्रीक्वेंसी टू अनदर फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो हैंड ऑफ होता है, जब एक सेल से दूसरे सेल में यूज़र जाता है तो हैंड ऑफ होता है। दोनों केस को क्या बोला जाता है, हैंड ऑफ कहा जाता है। तो ये क्या रहता है, अनइंटरप्टेड रहता है, यानी यूज़र को पता नहीं रहता है, यूज़र को पता नहीं रहता है, ठीक है। सोफेस्टिकेटेड स्विचिंग यानी बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस हो जाता है। ये प्रोसेस सेलुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, मोबाइल स्टेशन है, बेस स्टेशन है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर को क्या कहते थे पहले, एमटीएस को कहते थे, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। ईच मोबाइल कम्युनिकेट्स वाया रेडियो हो और उसको हैंड ऑफ मिलेगा, वो जो ऊपर हमने देखे वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसका ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बेस स्टेशन का क्या फंक्शन है, एमएससी का क्या फंक्शन है, ठीक है। मोबाइल स्टेशन जो है एमएस, उसका फंक्शन तो क्या है, यूज़र के पास है वो डिवाइस, उससे आप कॉल कर सकते हो, आपको कॉल आ सकता है, आप एसएमएस कर सकते हो, आपको एसएमएस आ सकता है, ये उसके फंक्शन है, ठीक है। बेस स्टेशन का क्या फंक्शन है, तो बेस स्टेशन जो है वो क्या है, ब्रिज के जैसा काम कर रहा है। बेस स्टेशन जो है वो किसके जैसा काम कर रहा है, ब्रिज के जैसा काम कर रहा है। किसके बीच में वो ब्रिज बना रहा है, किसके बीच में ब्रिज बना रहा है, मोबाइल स्टेशन और एमएससी। क्योंकि सेलुलर सिस्टम का जो हार्ट है, सेलुलर सिस्टम का जो दिल है वो क्या है, एमएससी है। सेलुलर सिस्टम का जो हार्ट है वो क्या है, एमएससी है, ठीक है। एमएससी को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेलुलर सिस्टम, हार्ट ऑफ द सेलुलर सिस्टम। तो सेलुलर सिस्टम और मोबाइल स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ में आता है, बेस स्टेशन यूज़ में आता है। और बेस के लिए बेस स्टेशन को क्या बोलते हैं कि भाई बेस स्टेशन किसके जैसा काम कर रहा है, ब्रिज के जैसा काम कर रहा है। ब्रिज बिटवीन ऑल मोबाइल यूजर्स इन अ सेल एंड कनेक्ट्स द साइमल्टेनियसली मोबाइल कॉल्स वाया टेलीफोन लाइन माइक्रो लिंक्स टू एमएससी, ठीक है। बेस स्टेशन जितने भी मोबाइल यूज़र्स जो है उस सेल के अंदर, उन सबको कनेक्ट करता है वो या तो टेलीफोन लाइन के ज़रिए से या तो माइक्रोवेव लिंक के ज़रिए से, किसके साथ, एमएससी के साथ, ठीक है। कॉल कनेक्ट करना, कॉल डिस्कनेक्ट करना, कॉल को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। कॉल में कितना बिल हुआ है वो देखना, पूरी सिस्टम का मेंटेनेंस करना, ठीक है। ये सब काम कौन करता है, आपका एमएससी करता है, ठीक है। एमएससी एट ए टाइम कितने कॉल्स को हैंडल कर सकता है, 5000 कॉल्स को हैंडल कर सकता है। और एट ए टाइम कितने यूज़र्स को वो हैंडल कर सकता है, 1 लाख यूज़र को, 1 लाख सब्सक्राइबर को वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जिसमें से 5000 साइमल्टेनियसली कॉल कन्वर्जन एट ए टाइम वो हैंडल कर सकता है। उनका बिलिंग, सिस्टम मेंटेनेंस, उनको रेडियो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, रेडियो रिसोर्सेज उनसे वापस लेना, ये सब काम कौन करता है, ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो एमएससी करता है, ठीक है। द एमएससी कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द बेस स्टेशंस एंड कनेक्ट्स द एंटायर सेलुलर सिस्टम टू द पीएसटीएन, ठीक है। मोबाइल यूज़र को पीएसटीएन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना बेस स्टेशन के ज़रिए से, तो उसकी पूरी एक्टिविटी को जो कोऑर्डिनेट करने वाला जो है वो क्या है, एमएससी है। इसके लिए एमएससी को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेलुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ द सेलुलर सिस्टम। तो ये इंटरफेस करने के लिए वो कम्युनिकेशन बिटवीन द बेस स्टेशन एंड मोबाइल, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए से, तो उसको डिफाइन किया गया है एक स्टैंडर्ड बॉडी ने। वो स्टैंडर्ड बॉडी का नाम क्या है, CAI, कॉमन एयर इंटरफेस, ठीक है। वो क्या स्पेसिफाई करती है, वो हमको 4 अलग अलग चैनल देती है। वो हमको क्या करती है, 4 अलग अलग चैनल प्रोवाइड करती है। वो 4 एक्चुअली वो 2 ही है, वॉइस चैनल और कंट्रोल चैनल। तो वॉइस चैनल के 2 टाइप है, कंट्रोल चैनल के 2 टाइप है, तो दोनों के 2 टाइप, तो क्या हो गया, 4 अलग अलग चैनल्स बन गए, ठीक है। तो उसमें वॉइस चैनल और कंट्रोल चैनल, तो वॉइस चैनल 2 तरह की हो गई, फॉरवर्ड वॉइस चैनल FVC और रिवर्स वॉइस चैनल। ठीक है, ये फॉरवर्ड वॉइस चैनल ये जो है, और
ये है रिवर्स वॉइस चैनल, ठीक है। अब फॉरवर्ड वॉइस चैनल मतलब क्या, दोनों भी चैनल जो है वो क्या करेंगे, वॉइस को कैरी करेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, आप जो बोलेंगे वो सामने वाले के पास जाएगा, सामने वाला जो बोलेगा वो आपके पास आएगा। तो एक वॉइस चैनल चाहिए आपके वॉइस को लेके जाने के लिए, और दूसरा वॉइस चैनल हमको चाहिए सामने वाले के वॉइस को हमारे पास लेकर आने के लिए। तो सामने वाला का जो वॉइस चैनल है वो हमारे पास जो आता है वो बेस स्टेशन के ज़रिए से आता है, ठीक है। सामने वाला बोलेगा तो डायरेक्टली आपके फ़ोन में नहीं आएगा, वो उसके बेस स्टेशन के पास जाएगा, फिर एमएससी के पास जाएगा, फिर एमएससी से आपके पास आएगा। ये कॉल कन्वर्जेशन का प्रोसेस हम अलग से देखेंगे, अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि एक फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके वॉइस को लेके जाने के लिए और एक सामने वाले के वॉइस को लेकर आने के लिए। तो आपके वॉइस को लेके जाने वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, आरवीसी है। वो क्या है, आरवीसी है, रिवर्स वॉइस चैनल, ये, ठीक है। द चैनल यूज फॉर वॉइस ट्रांसमिशन फ्रॉम मोबाइल टू बेस स्टेशन, यानी आपके मोबाइल से आप जो बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है वहाँ तक लेके जाने के लिए रिवर्स वॉइस चैनल। और सामने वाले का जो सिग्नल बेस स्टेशन से जो आ रहा है, सामने वाले का जो सिग्नल है वो किससे आ रहा है, बेस स्टेशन टू मोबाइल, आर कॉल्ड फॉरवर्ड वॉइस चैनल, ठीक है। तो ये वॉइस चैनल के दो टाइप हो गए, फॉरवर्ड बेस स्टेशन टू मोबाइल, रिवर्स मोबाइल टू बेस स्टेशन। रिवर्स में आपका वॉइस जाता है, फॉरवर्ड में सामने वाले का वॉइस आता है। उसी तरीके से जब कॉल हम कनेक्ट करते हैं तो कॉल कनेक्ट करने से पहले कॉल को क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। कॉल को क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। कॉल को सेटअप करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं, कॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाती है, ठीक है। उसको सर्विस रिक्वेस्ट हम भेजते हैं और उसको हम मॉनिटर करते हैं कि भाई सर्विस रिक्वेस्ट हमारी जो कॉल इनिशिएशन की जो सर्विस रिक्वेस्ट थी वो कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। तो ये सब काम करने के लिए जो चैनल्स यूज़ होते हैं वो चैनल को क्या कहते हैं, कंट्रोल चैनल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल चैनल कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये कंट्रोल चैनल कितने हैं, दो टाइप के हैं। जैसे कि वॉइस चैनल दो टाइप के थे, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल और रिवर्स कंट्रोल चैनल। फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल बेस स्टेशन टू मोबाइल और रिवर्स कंट्रोल चैनल मोबाइल टू बेस स्टेशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल्स आर सर्व्स एज अ बीकन विच कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट ऑल ऑफ द ट्रैफिक रिक्वेस्ट फॉर ऑल मोबाइल। जैसा पेजिंग में के सामने देखे थे कि भाई एक आता है तो वो बेस स्टेशन अपने एरिया के अंदर जितने भी पेजर यूज़ करने वाले यूज़र हैं उनको एक मैसेज पेज करता है। उसी तरीके से जैसे ही कॉल आता है तो बेस स्टेशन भी वही काम करता है सेलुलर सिस्टम में, उस सेल के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं सबको वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये कॉलिंग में हम देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें जो है वो उसको एक बार हम फिर हाईलाइट करके देख लेते हैं ताकि हमको ये टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हाईलाइट्स है, वो हमको ध्यान में रखना है। मेन सेलुलर सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या था, उसने PSTN नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके दे दिया कोई भी सेलुलर सिस्टम के यूज़र को अगर वो सेल के अंदर है तो, ठीक है। दूसरा, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। तीसरा, कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कैपेसिटी कैसा अच्छी हो गई, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ मेथड यूज़ करके हो गई, ठीक है। फिर हैंड ऑफ प्रोसेस बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉल को अनइंटरप्ट करते हुए, यूज़र को अननोटिफाई करते हुए होता है। तीन मेन कंपोनेंट है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन। ये तीन मेन कंपोनेंट है सेलुलर सिस्टम के। MSC को MTSO भी कहते थे, ठीक है। उसके बाद बेस स्टेशन का क्या फंक्शन है, तो वो MSC और मोबाइल यूज़र को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसके लिए उसको क्या कहते हैं, MSC और मोबाइल यूज़र के बीच का जो एलिमेंट है वो क्या है, बेस स्टेशन। तो वो बेस स्टेशन जो है वो क्या है, ब्रिज के जैसा काम करता है मोबाइल स्टेशन और MSC के बीच में। जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मोस्टली सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कौन करता है, MSC करता है PSTN के साथ कनेक्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है को, ठीक है। MSC की कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख यूज़र को वो हैंडल कर सकता है, जिसमें से 5,000 यूज़र्स के कॉल को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली वो हैंडल कर सकता है। फिर उनका बिलिंग करना, उनके रेडियो रिसोर्सेज को मैनेज करना, हैंड ऑफ करना, ये सब काम कौन करता है, MSC करता है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन किसके बीच में है, मोबाइल स्टेशन और बेस स्टेशन के बीच में, ठीक है। तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। वो स्टैंडर्ड किसने बनाया है, CAI ने, कॉमन एयर इंटरफेस। उन्होंने हमको क्या किए, 4 चैनल स्पेसिफाई करके दे दिए, 2 वॉइस के लिए और 2 कंट्रोल के लिए। तो जो वॉइस के लिए है वो क्या है, फॉरवर्ड वॉइस चैनल और रिवर्स वॉइस चैनल। रिवर्स वॉइस चैनल क्या करेगा, मोबाइल से आपका वॉइस बेस स्टेशन पर लेकर जाएगा, और फॉरवर्ड वाला क्या करेगा, बेस स्टेशन से मोबाइल पर लेकर आएगा, बेस स्टेशन टू मोबाइल, वो फॉरवर्ड वॉइस चैनल हो गया। और मोबाइल टू बेस स्टेशन रिवर्स वॉइस चैनल हो गया। उसी तरीके से कॉल लगने से पहले कॉल सेटअप करना पड़ता है, कॉल इनिशिएट करना पड़ता है, उसकी सर्विस को
कॉल की सर्विस के लिए रिक्वेस्ट देना पड़ता है, रेडियो रिसोर्सेज खाली है कि नहीं वो सब देखना पड़ता है। तो वो सब कंट्रोलिंग पर्पस के लिए, ठीक है, जो चैनल यूज़ होती है उसको क्या कहते हैं हम, कंट्रोल चैनल्स कहते हैं। तो जो बेस स्टेशन से मोबाइल पर लेके जाएगा ये कंट्रोलिंग सिग्नल्स, वो कौन से चैनल के ज़रिए से जाएगा, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल। और जो मोबाइल से बेस स्टेशन से जो रिप्लाई जाएगा वो कौन से चैनल के ज़रिए से जाएगा, रिवर्स कंट्रोल चैनल के ज़रिए से जाएगा, आरसीसी, एफसीसी और आरसीसी। तो एफसीसी आरसीसी क्या है, कंट्रोल चैनल्स, एफपीसी और आरबीसी क्या है, वॉइस चैनल्स। ठीक है, ये उसके एडवांटेजेस है। जैसे ऊपर हमने देखा वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिमिटेड फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ज़्यादा यूज़र को हम हैंडल कर सकते हैं, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और उसकी कैपेसिटी भी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंटरनेट सर्विस और एडिशनल सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, रोबस्टनेस है, उसमें क्या है कि सेलुलर सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब एक बेस स्टेशन अगर मान लो 3 मेन कंपोनेंट है ना, तो एक बेस स्टेशन मान लो ख़राब हो गया तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर सेल में जहाँ का बेस स्टेशन ख़राब हुआ है वहाँ वालों को सर्विस नहीं मिलेगी, मगर बाकी का पूरा सिस्टम तो चलते रहेगा। तो दे आर द मोर रोबस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ सिंगल कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेस ट्रांसमिशन पावर। लास्ट में हम एक बहुत ही फास्ट में देख लेते हैं कि भाई कंपैरिजन बिटवीन पेजिंग सिस्टम, कॉर्डलेस सिस्टम एंड सेलुलर सिस्टम। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि भाई हाउ पेजिंग सिस्टम डिफर्स फ्रॉम सेलुलर फोन सिस्टम, पेजिंग सिस्टम और सेलुलर में क्या डिफरेंस है। याद रखिए क्वेश्चन 3 सिस्टम में से कोई भी 2 सिस्टम के लिए आ सकता है। अब यहाँ पर पेजिंग के साथ सेलुलर पूछा है तो पेजिंग के साथ कॉर्डलेस भी पूछ सकता है या कॉर्डलेस के साथ सेलुलर भी पूछ सकता है। और क्या बोला है उसने, कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। 3 सिस्टम रिक्वायरमेंट, 4 पॉइंट दिया है। जो पॉइंट दिया है उसी के विथ रिस्पेक्ट टू आपको कंपैरिजन करना है, आपको अपनी मर्जी से पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर कुछ उसने पॉइंट्स नहीं दिया रहता तो आप अपनी मर्जी से वहाँ पर पॉइंट्स बना सकते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पेजिंग सिस्टम एंड कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम। डायरेक्ट कंपैरिजन भी ऐसा कोई भी 2 चीज़ का आ सकता है। तो कवरेज है, कवरेज पेजिंग सिस्टम जो सादा पेजिंग सिस्टम जो है, मॉडर्न वाला नहीं, जो सादा पेजिंग सिस्टम जो है उसका कितना है, एक बेस स्टेशन का 2 to 5 किलोमीटर है। इसकी रेंज भी बहुत कम थी, कॉर्डलेस की फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मीटर थी। इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। ऑपरेशन यानी वर्किंग, पेजिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कॉर्डलेस और सेलुलर सिस्टम, ये तीनों के वीडियो में आपने देखा है कि तीनों का वर्किंग हम देख चुके हैं। वो ब्लॉक डायग्राम आप ऊपर मेन टॉपिक से रिफ़र कर सकते हैं ब्लॉक डायग्राम का। सिस्टम रिक्वायरमेंट इसमें क्या लगता है, PSTN नेटवर्क चाहिए आपको, लैंडलाइन एक फ़ोन चाहिए, पेजिंग कंट्रोल सेंटर चाहिए, सैटेलाइट लिंक चाहिए। ठीक है, पेजिंग रिसीवर यानी पेजिंग डिवाइस चाहिए। ठीक है, पेजिंग कंट्रोल सेंटर चाहिए और PSTN नेटवर्क चाहिए। यहाँ पर कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम को क्या चाहिए, यूज़ रेडियो टू कनेक्ट अ पोर्टेबल हैंडसेट टू अ डेडिकेटेड बेस स्टेशन विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू अ डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन। आपको एक कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम चाहिए जो कॉर्डलेस बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो और वो साथ ही साथ आपके PSTN नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड हो। यहाँ पर क्या चाहिए आपको, मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन और MSC, ये 3 मेन कंपोनेंट है। उसके अलावा आपको हैंडल करने के लिए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैन सपोर्ट अ सेवरल ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनास चाहिए। जितने सेल बनाएंगे उतने बेस स्टेशन लगेंगे और हर एक बेस स्टेशन में आपको ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीनास लगाना पड़ेगा और रेडियो रिसोर्सेज लगेगा। एप्लीकेशन, पेजर इज़ मोस्ट यूजफुल ऑप्शन फॉर 1 वे कम्युनिकेशन के लिए है। ये कॉर्डलेस सिस्टम इंक्लूड रेजिडेंशियल कॉर्डलेस सेटअप, ठीक है, पब्लिक टेलीफोन सिस्टम और वायरलेस PBX इसको कहते हैं आप, यानी लैंडलाइन टेलीफोन का एक्सटेंशन, वो उसका एप्लीकेशन है। हाई क्वालिटी, इसमें सेलुलर का एप्लीकेशन क्या है, हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन आपको मिलता है, मैसेजिंग, इंटरनेट, उसके अलावा एडिशनल सर्विसेज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह है वो। कम्युनिकेशन सिस्टम टाइप कौन सा है, तो ये सिंप्लेक्स है 1 वे, ये फुल डुप्लेक्स है मगर एक ही रेडियो रिसोर्सेज दोनों के बीच में शेयर होता है, और ये फुल डुप्लेक्स है, ये भी फुल डुप्लेक्स है मगर यहाँ पर दोनों के लिए डेडिकेटेड रेडियो रिसोर्सेज रहते हैं दोनों यूज़र के लिए। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स के जो 2 टाइप है आपने एनालॉग कम्युनिकेशन में पढ़ा रहेगा, तो ये साइमल्टेनियस फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक हमारे कवर होते हैं और ये कंपैरिजन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।